मेरा पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल इस पर आ गया। एक रात पति घर पर ना था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे उसके साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत है जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े नौजवान को देखकर तो मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गई थी। वह नौजवान हुस्न का शहज़ादा था, खूबसूरती से भरपूर। मैं तो यह तक भूल गई थी कि इसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई थी। कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, मोहन को अंदर आने दो। वह नौजवान 22-23 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज़ नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन इसकी नज़र में मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर डाल दिया। इस नौजवान ने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। वह कहने लगा, यह ज़रूरतमंद नौजवान है, लेकिन है शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। यह घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा पति घर ले आया था, वह भी घर के काम काज करवाने के लिए। हालांकि वह जानता था कि मैं अकेली होती हूँ, ऐसे में एक नौजवान लड़के का मेरे साथ होना एक गलत बात है। लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों अपने पति के फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल आ रही थी और फिर बाजार से सामान भी लाना होता, तो मैं थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ इसीलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर ना जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इसे करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम में भी मदद कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली कर दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दिया और एक पंखा भी लगा दिया। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वह भी स्टोर रूम में दे दिया। मुझे कहने लगे कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, तो मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो इस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं नौकर को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। इतना हुस्न तो मैं आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था जिसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी जब मेरे पति स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वह नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुना था कि मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे दुकान क्यों लेकर जा रहा था? वह तो इसे घर के लिए लाया था। मैंने ऑमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह तो अपने घर के कामकाज के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यह यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुम्हें जो काम करवाना है अभी करवा लो। मैं इसे अपने साथ दुकान लेकर जाऊंगा और रात को भी तुम्हारे पास जो काम होगा करवा दिया करेगा। यह सुनकर मैं उदास रह गई थी। मैंने नाश्ता बेदिली से बनाया। वह नौजवान किचन में आ गया, कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखी। वह अब भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। इसकी दीदी कहने पर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। ठीक है कि मैं उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल ना थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम सोनम है, मुझे सोनम कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो।
मैंने बड़े गुस्से में उससे यह कहा था। फिर मैंने गुस्से से सिंक में बर्तन रखे और उससे कहा कि बर्तन धोकर किचन साफ़ करके फिर जाना। यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक वह नाश्ता करके निपटा तो वह नौजवान भी किचन की साफ़ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ दुकान पर ले गया था। जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देख रही थी। हालांकि रोज़ाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन आज तो ऐसा था जैसे वक्त कट ही नहीं रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और एक अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुले कर लिया। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी यूँ तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामों में उलझ के रह गई थी। लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने आप को सजाऊं, संवारूं। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 30 के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हसरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में ज़रा भी खूबसूरत ना था। पेट निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नैन नक्श भी कुछ खास ना थे, और मैं एक हसीन औरत थी। इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिश मेरे अंदर लावे की तरह भड़क रही थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नज़रें उस पर नहीं टिकी हुई थीं। पूरा दिन मैंने न जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र इसने मुझ पर डालकर नहीं देखा, और यह बात मुझे अंदर से और भी उलझा गई थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ सोनम, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए संवरी थी कब थी, जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी। उसने तो एक आंख भरकर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम ना थी। लेकिन यह तो सीधे स्टोर रूम में चला गया। मैं अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैं चूड़ियाँ उतारकर सामने ड्रेसिंग पर फेंक दी। अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जूड़ा बनाकर बालों को क्लेचर लगा लिया और कपड़े भी बदल लिए। मैं सोचने लगी कि किस तरह से नौजवान को अपने पास लाऊं। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीढ़ी उतरते हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया, और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी। घुटना अलग सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वह नौजवान दोनों ही अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा पाँव टूट गया है। जब वह मुझे खड़ा करने लगा तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आकर आराम करने लगी। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इस लड़के को भेज देता हूँ। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर जाते हुए कितने दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाएं, इस लड़के को यहाँ पर छोड़ जाएं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी
तो मैं इसे कह दूँगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया, वह काम पर चला गया। मैं बेहद खुश थी, हालांकि मेरे पाँव से दर्द की टीस उठ रही थी। मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नज़रें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं यह चाहती थी कि वह मुझे देखे। मैंने उससे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया, कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर दिया है। मैंने इसे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी नज़रें फेर ली थी और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन में बैठना है, मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहब जी आएंगे, तभी आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। वह समझता क्या था खुद को? जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती थी, उतना ही मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। मोहन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब मचलने लगा। मैं बेहद खुश थी, यही तो चाहती थी। इसने मुझे बेड पर बैठाया, फिर तो मैंने यही सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार इसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरी करीबी उसे बेचैन कर दे और फिर एक मर्द, कोई औरत के इतना करीब होने से कुछ ना कुछ तो इसके भी दिल में हलचल मचनी शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है, तो वह चीज़ इसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं खूबसूरत लड़की थी, इसलिए अभी भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थीं। मैं हसीन और नौजवान को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैं जज्बात में आकर गलत फ़ैसला कर लिया। मैंने सिर्फ पैसा देखा, क्योंकि मेरे बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। इस वक्त मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी के तमाम ऐश मिलेंगे। तो यह कसक भी दिल से जाती रहेगी कि मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी, खाने पीने के लिए हर चीज़ थी, पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ़ से गुजरती थी। उस वक्त ना तो मुझे कोई ऐश अच्छा लगता था और ना ही वह बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती, इससे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर हसरत बन चुकी थी। मोहन को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह भी मेरी तरफ खींचा चला जाए, लेकिन वह नज़र ही नहीं उठाकर देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी।
अगर अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ, इसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वज़न रख सकती हो। मैं गुस्से से अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ़ है, इसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देगा। लेकिन यह ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर चला गया तो मैंने देखा कि मोहन अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है। उसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिज़ी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलती हुई किचन के दरवाजे तक पहुंच गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेजूँगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अभी इनकार नहीं कर सकता। मैं बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। यह सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो मोहन से बेहद मोहब्बत करने लगी, इससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार डालूं। मोहन मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है। मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं मोहन को अच्छी ना लगूं। वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है। फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। बहरहाल जो भी है, मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैंने मोहन को आवाज़ दी। वह मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान हुआ था। कहने लगा, मालकिन कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरान रह गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफ़रत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैं अपनी अलमारी के लॉकर से उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। यह देखकर हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिशें। मेरी बात अभी यहीं तक थी, उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, इससे आगे एक लफ्ज़ और कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी सोच क्या है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह मानता था। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। मुझे इतनी तकलीफ़ उसके थप्पड़ से नहीं हुई थी जितना इसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वह भी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की तो मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओगे तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी थी। मैं दीवानों की तरह उसे चिल्ला कर कह रही थी। यह सुनकर वह फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश खो बैठी थी। वह मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम बोल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि उस दिन तुम रो रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वह कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने गुस्से से कहा कि ठीक है, जब पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे मुझे वह वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम मैंने तुम्हें यूं ही नहीं दी थी। तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ो। मैं तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित है।
मुझे इतना भरोसा है तुम पर, बस इसी वजह से मैं तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल रात शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक तो मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस हर हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश थी। उन 3 दिनों में मैं मोहन से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। मोहन यह सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा, इसका ज़रा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 5 लाख एडवांस ले चुका है, इसे सख्त ज़रूरत थी। इसका चाचा इसकी दोस्त की शादी किसी और से कर देता। 5 लाख देकर ही इसने अपना रिश्ता वहाँ पक्का किया है। मुझे अब समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया, मोहन भी दुकान पर चला गया। वह रात को लौटा तो उस वक्त मैं हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नज़रें बदल ली। मैं खूब तैयार हुई थी। वह स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। बहरहाल मैं काफ़ी देर इसका दरवाज़ा बजाती रही, फिर थककर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बेबस थी। रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास भी है। मैंने स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर मोहन मुंह पर चादर लिए हुए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और इसकी चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही मैं इसके गले लगी, मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वह तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टॉर्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। इसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे शख्स को भी देख चुकी थी। वह मेरा पति था। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगा, तुम्हारी हर बात को मुझे मोहन बता चुका है। मैंने झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वहीं मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम ख्वाहिश सिर्फ़ इसलिए पूरी करता है कि इसे अपनी बीवी की वफ़ादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मैं अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए मोहन ने की थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।